भाजपा की बात करो ना यार, तुम्हारी पार्टी की बात करते हो बार बार। कांग्रेस 24 में आएगी, बार बार आप लोग ये कहते हो वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो गया, वो गया। ये हमारी पार्टी का मामला है जी, और तुम ये कहना बंद कर दो। तो 2024 में कलायत से लड़ने वाले हैं या आदमपुर से लड़ने वाले हैं? क्योंकि आदमपुर की जनता बार बार यह कह रही थी इस बात से आदमपुर की। इस बात से क्यों जी, तो ये फैसला मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने करना, तुम क्यों चिंतित हो? चिंता हमें इसलिए है ना, क्योंकि आप ही के जो लोग हैं प्रचारक है, उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता का जेपी रखवाला। अब कलायत की जनता का कौन रखवाला है? बिछड़ी से ये क्यों नहीं प्रश्न पूछते जी, क्या जयप्रकाश की गाड़ी पर जो हमला हुआ वो सही है जी? अगर वो ये कि सही है तो छठी का दूध याद आ जाए। कहीं ना कहीं चेतावनी है ये कुलदीप बिश्नोई को। अगर किसको चेतावनी? नहीं, छठी का दूध चेतावनी, तुमने सब कुछ चेतावनी दिखाई देता है। पीछे से कलायत का कौन रखवाला होगा? कलायत की राजनीति के लिए क्या जयप्रकाश हम आप होंगे? बिल्कुल। तो आदमपुर का कौन होगा? तो कलायत का कौन होगा? दोनों के ही आप होंगे। बिल्कुल। और ये भी जानते हैं लोग, क्योंकि मीडिया के जो सिस्टम है जी, वो सारा का सारा, समझ गया ना मेरी बात? जी जी वही है जी। हरियाणा की राजनीति में कहा जा रहा था कि आदमपुर उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो सेमीफाइनल रहने वाला है। तो हमारे साथ जयप्रकाश उर्फ जेपी गद्दावर नेता कांग्रेस से मौजूद है, जो कुलदीप बिश्नोई से कुछ ही मार्जिन से हारे हैं, परंतु हार के बाद हमारे साथ मौजूद है, कैथल में हम मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ वह कारण रहा और अब कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है, क्योंकि उदयभान, शैलजा और तमाम जो गुटबाजी कही जाती थी उनके ऊपर बातचीत हो रही थी कि वो नहीं उपस्थित हुए। हार का कारण आपकी वो रहा, रणदीप सुरजेवाला रहे, कुमारी शैलजा रही, किरण चौधरी रहे। तो क्या कुछ अभी स्टैंड मानते हैं कांग्रेस का? देखिए, आदमपुर में कांग्रेस पार्टी हार करके भी जीती है जी, और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की नहीं। जो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कहा जाता था वो तो गढ़ तो खत्म हो गया जी, क्योंकि जो गढ़ था उसमें खैरमपुर गांव जी, काजला, जाखोद जी, जो कभी भी ये परिवार नहीं आ रहा था, सब गांव में जी, जयप्रकाश जीत्या, कुलदीप बिश्नोई हारा जी। तो आप ये देखते हैं कि किले में से, गढ़ में से, जी, भवन में से एक ईंट निकाल दी जाए तो गिर जाता है जी। तो कई ईंट निकाल दी जी, गढ़ का तो ध्वस्त होना शुरू हो गया, निश्चित हो गया जी, जहां तक सवाल है जीत का, ये जीत कोई नहीं जीता, जीत है सरकार की। जी, सरकार ने तंत्र, धन बल, जी, बाहुबल, पुलिस बल, सत्ता बल जी, और जितने भी अनैतिक हथकंडे अपना सकते थे जी, सब अपनाए। दूसरी उन जीत का कारण केवल उनका ये है। और जयप्रकाश ने, जहां तक सवाल है कि किसने प्रचार नहीं किया, किसने किया, जी, ये बात बड़ी मिथ्य है जी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने जोड़ी बनाई थी जी, और ये कहा था कि आप लोगों को फ्री हैंड दिया जाएगा, और दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से जी, एक एनर्जेटिक यूथ लीडर के रूप में काम किया, तो जिन लोगों की आवश्यकता थी वो लोग वहां गए, जी, पार्टी ने भेजे। जी, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, जो कहीं ड्यूटी से बाहर गए हुए थे, वो नहीं गए। हार का कोई दूसरा कारण नहीं है, हार का केवल कारण है सत्ताधारी दल। दिलबाग मोड़ ने एक गाना आपके लिए लॉन्च किया था कि छत्ती बिरादरी बोली यूजेपी मारा रहे, आदमपुर का भी कौन रखवाला रहे। आदमपुर के लिए उन्होंने कह दिया कि अब रखवाला है, परंतु अब पीछे से कलायत का कौन रखवाला होगा? कलायत की राजनीति के लिए क्या जयप्रकाश हम आप होंगे? बिल्कुल। तो आदमपुर का कौन होगा? तो कलायत का कौन होगा? दोनों के ही आप होंगे? बिल्कुल। तो 2024 में कलायत से लड़ने वाले हैं या आदमपुर से लड़ने वाले हैं? क्योंकि आदमपुर की जनता बार बार यह कह रही थी इस बात से आदमपुर की। इस बात से क्यों चिंतित हो? ये फैसला मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने करना, तुम क्यों चिंतित? जी, चिंता हमें इसलिए है क्योंकि आप ही के जो लोग हैं प्रचारक है, उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता का जेपी रखवाला। अब कलायत की जनता का कौन रखवाला है? जनता जानती है। कहाँ खड़ा हूँ मैं? अब कहाँ खड़ा हूँ? कैथल में खड़े हैं। बस वही तो फिर। तो अगर बात करें तो नहीं है ये जी, ये कलायत का पार्ट है जी। अगर बातचीत करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2019 में 13 टिकटों का बंटवारा किया, बांटी थी, और हुड्डा साहब अपना परचम लहराने में कामयाब रहे। 50 से मतलब सीटें उन्हें। पहले मैं यही काट दूं, पार्टी के बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा जी। तो अभी आपकी क्या कुछ रणनीति है? मैंने बता दिया को लेकर, क्योंकि कुलदीप, हाँ भाजपा की बात करो ना यार, तुम्हारी पार्टी की बात करते हो बार बार। कांग्रेस 24 में आएगी जी, कोई दुनिया की ताकत कांग्रेस को 24 में सत्ता से रोक नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है जी। पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, और इस ये भी जानते हैं लोग, क्योंकि मीडिया का जो सिस्टम है जी, वो सारा का सारा, समझ गया ना मेरी बात? जी, जी, वही है जी।
तो लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपने इस बात को नहीं देखा जी कि 2014 के बाद जी जितना दलित और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी को मिला है, उसके बाद तो कांग्रेस हार ही नहीं सकती। जी। कांग्रेस सत्ता में आएगी जी। और बार बार आप लोग ये कहते हो वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो गया, वो जी। गया। ये हमारी पार्टी का मामला है जी और तुम ये कहना बंद कर दो। अब ये देखो कि 24 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। दुष्यंत चौटाला भी वार करते हुए नजर आए, गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का राज वो समझ नहीं आया। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि इंटरनल रूप से आपकी मदद कर रहे हैं, क्या कहां तक सच्चाई है? उससे पूछ लो, क्या आपने मदद मांगी दुष्यंत चौटाला से? उनसे पूछ लो ना जाकर के। जी। वो तो उनका काम, उनसे पूछो जाके, मुझे क्या पूछ रहे हो? जी, कहा जा रहा था कि इंटरनल जो गठबंधन है, गठबंधन के ऊपर भी बात आ रही है कि अब भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की जब मांग की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की क्या स्थिति नजर आ रही है गठबंधन को लेकर। अगर महकमा की बात हुई तो दुष्यंत चौटाला पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये काम उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? जी सरकार में वो, गठबंधन में वो बताएंगे क्या करेंगे, मुझे क्या पता। जी। तो कलायत की जनता को और आदमपुर की जनता को, क्योंकि आदमपुर की जनता ने एक बहुत ही बड़ा तोहफा आपको दिया है, 13 साल के बाद आप जब गए तो इतना जो मार्जिन है वो आपको दिया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और आने वाले 1.5 साल के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? आदमपुर की जनता को मैं उसी दिन कह चुका और मैं आज कह रहा हूं कि आदमपुर के लोगों का जो मैंडेट है वो मुझे स्वीकार है। और जनरल इलेक्शन में ना तो सरकार होगी, ना धन बल होगा, ना बाहुबल होगा, ना पुलिस बल होगा, ना सरकारी कर्मचारियों का दबाव, कर्मचारियों के ऊपर दबाव होगा। आम आदमी खुला होगा जी। और वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जी। अंतिम सवाल, कुलदीप बिश्नोई, आप कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के लोगों ने आप पर हमला किया है और कुलदीप बिश्नोई मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज के लोगों ने आप पर हमला किया, कि आप ये कह रहे हैं, तो कहां तक इस बात की सच्चाई? मैं कुलदीप के बारे में चर्चा बंद कर दी। जी। अकाउंट्स के आपने देखा कभी? अकाउंट में 2 चीज होती है, एक जमा, जी, एक घटा, खर्च। जी, खर्च, जमा खर्च, इनपुट एंड आउटपुट। कुलदीप बिश्नोई राजनीति में खर्च हो चुका है। जी। खर्च का मायने होता है खत्म। तो उसके ऊपर मैं किसी प्रकार की चर्चा नहीं करूंगा। जी। और जहां तक सवाल है बिश्नोई जाति का, मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। किसी के बारे में, जाति विशेष के बारे में ना मैंने कभी कहा है ना कहूंगा। मेरी लड़ाई सिद्धांत की है। मेरी लड़ाई कुलदीप बिश्नोई से ये क्यों नहीं प्रश्न पूछते क्या जयप्रकाश की गाड़ी पर जो हमला हुआ वो सही है? जी। अगर वो ये कि सही है तो छठी का दूध याद आ जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं चेतावनी है ये कुलदीप बिश्नोई को। अगर किसको चेतावनी? नहीं, छठी का दूध चेतावनी नहीं, तो हमें सब कुछ चेतावनी दिखाई देता है क्या? उनको शुद्ध बुद्धि है। जी। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश और जेपी। कैथल ब्रेकिंग की न्यूज से मैं बोल रहा हूं जयप्रकाश और जेपी। जयप्रकाश और जेपी और साथ में जब इकट्ठे हुए तो बातचीत हुई राजनीति के ऊपर, कुलदीप बिश्नोई और तमाम पार्टियों से ऊपर, जैसे कि आदमपुर उपचुनाव में जो नतीजे रहे, आगे क्या कुछ रहने वाला है 2024 में, क्योंकि सेमीफाइनल जो कहा जा रहा था। परंतु देखना यह रहेगा कि आदमपुर में इतना मार्जिन लेने के बाद, जब इतनी वोटें बटोरने के बाद 2024 में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के परिवार के लिए समस्या जयप्रकाश बनकर खड़े हो सकते हैं।